21 अप्रैल 2026 वो तारीख आ गई है जब ईरान और अमेरिका के बीच सीज़फायर जो हुआ था उसके 2 हफ्ते ख़त्म होने वाले हैं। डेडलाइन आ चुकी है। इस डेडलाइन से पहले इसमें किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से, इन सभी चीज़ों पर नज़र बनी हुई है। लेकिन एक पक्ष और है और वो पक्ष है इजराइल का। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसको लेकर रिएक्शन दिया है और उनका आगे का प्लान क्या है सीज़ फायर के ख़त्म होने के बाद, इसकी जानकारी हमें देंगे अभिषेक जी बताइए, नेतन्याहू ने क्या रिएक्शन दिया इसको लेकर? बेंजामिन नेतन्याहू का रिएक्शन है, वी हैव नॉट येट फिनिश्ड द टास्क, यानी टास्क अभी पूरा नहीं हुआ है। नेतन्याहू का कहना है कि अब ये कौन सा टास्क है, ये तो पहले दिन से एक पहेली है, लेकिन वो टास्क ईरान में सत्ता परिवर्तन है, कि वो टास्क ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है, वहाँ पर यूरेनियम का एनरिचमेंट रोकना है। ये कौन सा टास्क है ये तो नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप बेहतर जान पाएंगे। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू का ये बयान, और जैसा कि नावेद ने मेंशन करा कि इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7 अप्रैल को सीज़ फायर अनाउंस हुआ था 14 दिन के लिए। वो सीज़ फायर अब ख़त्म हो रहा है। इस दरमियान कोई बड़ी सहमति तीनों पक्षों में बन नहीं पाई है, ना तो हॉर्मुज़ को लेकर, ना यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर। इस्लामाबाद टॉक्स हुई, उसके बाद ये जानकारी छन छन कर सामने आई कि अमेरिका कह रहा है कि आपको 20 साल के लिए अपना यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम सस्पेंड करना होगा। ईरान कह रहा है कि हम सस्पेंड तो कर देंगे लेकिन 20 साल के लिए नहीं, 4 से 5 साल के लिए कर सकते हैं, हद से हद। हॉर्मुज़ को बंद करने को लेकर भी कोई भी सहमति अब तक नहीं बन पाई है। ईरान कह रहा है कि हमने बंद किया ही नहीं है, मित्र देशों के लिए तो ये हमेशा से खुला था और हमारे हिसाब से चलेंगे तो हम सबके लिए खोलेंगे। अमेरिका कह रहा है कि नहीं, ब्लॉक है, और ब्लॉक है अगर आपने लगाया तो हम भी लगाएंगे, हमारी भी नेवी वहाँ पर रहेगी, हम भी ब्लॉक करेंगे। फिर ईरान का एक दिन बयान आता है कि नहीं, हमने हॉर्मुज़ खोल दिया है, सबके लिए कम्प्लीटली ओपन है। फिर अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है कि तुमने ओपन करा होगा लेकिन हम तो अपना जैसा ब्लॉक कर रखा था वैसा ही ब्लॉक करेंगे, क्योंकि हमारी अभी ईरान के साथ हम सेम पेज पे नहीं आ पाए हैं तमाम सारे मुद्दों पर। इसके बाद फिर ईरान का आज भी बयान आया, इसके पहले भी आया कि नहीं, हम वापस से ब्लॉक कर रहे हैं। तो चाहे यूरेनियम एनरिचमेंट हो, हॉर्मुज़ हो, कोई भी कितनी भी चीज़ें हो, किसी भी मामले में अभी सेम पेज पर तीनों पक्ष पहुंच नहीं पाए हैं। सीज़ फायर ख़त्म होने को है और इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू का ये बयान आ गया है कि वी हैव नॉट येट फिनिश द टास्क। अच्छा, इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो इजराइल शुरुआत से ही ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लेकर कुछ ज़्यादा ही सख्ती से अपना बर्ताव दिखाता आया है। चाहे वो आप अगर जून 2025 की भी हम बात करें तो वो हमले भी जो किए गए थे वो इजराइल की उन्हीं न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर, न्यूक्लियर साइट्स पर किए गए थे। और ख़ासकर अभी भी अगर हम बात करें एग्रीमेंट की, जो पीस टॉक्स भी हुए थे, वो 2-3 मुद्दों पर फंसे, जिनमें से न्यूक्लियर को लेकर एक बड़ा मुद्दा था कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक देंगे और यूरेनियम एनरिच्ड जो उनके पास ऑलरेडी रखा है के पास, उसको अमेरिका या कहीं और भेजने के लिए एक सहमति बनाने की कोशिश अमेरिका के पक्ष से की जा रही थी। तो क्या आपको लगता है कि इसमें नेतन्याहू जो बात कह रहे हैं, वी हैव नॉट फिनिश्ड द टास्क येट, तो इजराइल के परिप्रेक्ष्य में अगर उसको देखते हैं तो न्यूक्लियर से उसका सीधा सीधा संबंध हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इजराइल का तो लंबे समय से हम इस चीज़ को फॉलो करते आए, तो इजराइल का तो इसमें एक ही हित दिखता है, सत्ता परिवर्तन कोई उनका बहुत बड़ा हित नहीं होगा। और वो ये टर्न बार बार कॉइन भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ही ज़्यादा किया गया है। लेकिन इजराइल की जो भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से भी, चूँकि वो करीब है ईरान के, उस हिसाब से भी उनके लिए यही सबसे बड़ा एक मोटिव हो सकता है इस जंग का, इस कॉन्फ्लिक्ट का, कि ईरान को किसी भी तरीके से परमाणु हथियार बनाने से रोका जाए। और पिछले साल, जैसा अभी मेंशन भी करा आपने, कि जून 2025 से भी जब फोर्डो और नतांज पर हमले हुए थे, तब भी उनका यही क्लियर कट एक मोटिव था कि हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ट्रंप ने भी ये बातें दोहराई हैं, लेकिन जितनी मुखरता से बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पर कहा है वो ज़्यादा इंटेंस है। और अब सीज़ फायर खत्म होने के मुहाने पर ये बातें और भी चिंताजनक भी हैं। जी, और इस बीच ईरान का भी अगर हम पक्ष देखें तो ईरान साफ साफ कई मौक़ों पर ये कहता आया है कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तो सरेंडर करने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या होता है सीज़ फायर ख़त्म होने के बाद, ये देखने वाली बात होगी। साथ में इस पर रिएक्शन डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भी आ गया है, वो क्या कह रहे हैं वो हम आपको एक अन्य वीडियो में बताएंगे। फिलहाल ये तमाम जानकारी हमारे साथ अभिषेक आपके लिए लेकर आए थे। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं हूँ शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉप।